बिना माँ की बेटी। सर्दियों की हल्की सुबह थी। गांव के किनारे बने छोटे से अनाथालय के आंगन में धूप की पहली किरणें उतर रही थीं। बच्चों की खिलखिलाहट और झूले की चरमराहट के बीच एक 12-13 साल की लड़की कोने में बैठी थी। उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी, लेकिन आंखें कहीं और खोई थीं। उसका नाम था सिया। सिया की माँ का चेहरा उसे बस सपनों में याद आता था। कहा जाता है कि जब सिया 1 साल की भी नहीं थी, तब उसकी माँ का निधन हो गया था। पिता ने कुछ समय बाद दूसरी शादी कर ली और नई माँ को वह बच्ची बोझ लगी। एक दिन पिता शहर काम के सिलसिले में गए तो सौतेली माँ ने सिया को दरवाजे से बाहर निकाल दिया। जब तक पिता लौटे, सिया किसी अनजान के हाथों अनाथालय पहुंच चुकी थी। उसे माँ की कोई तस्वीर नहीं मिली, न कोई दुलार, न वो स्नेह जो बाकी बच्चों को मिलता था। बस हर रात वो आसमान की ओर देखकर एक सवाल करती, क्या माँ तुम सच में तारे बन गई हो? अनाथालय का जीवन। अनाथालय की अधीक्षिका सरस्वती दीदी सिया को बहुत चाहती थीं। वो जानती थीं कि सिया में कुछ अलग है। दूसरों की तरह शरारती न होकर वो हमेशा किताबों में डूबी रहती। कभी कभी जब बाकी बच्चे खेलते, सिया किसी पेड़ के नीचे बैठकर अपनी माँ को चिट्ठियाँ लिखती जो हवा में उड़ जाती थीं। सरस्वती दीदी अक्सर उसे समझाती, बेटी, माँ को भूलकर आगे बढ़ना सीखो। लेकिन सिया मुस्कराकर कहती, दीदी, कोई कैसे भूल जाए उस इंसान को जिसे उसने कभी जाना ही नहीं। स्कूल में सिया बहुत होशियार थी। हर परीक्षा में अव्वल आती। अध्यापक कहते, इस बच्ची में कुछ है जो इसे बहुत आगे ले जाएगा। पर जब भी मदर डे या पेरेंट्स मीटिंग होती, वो चुपचाप स्कूल के कोने में बैठ जाती। उसे लगता जैसे दुनिया में माँ के बिना उसका कोई वजूद ही नहीं। एक नई शुरुआत। एक दिन शहर की मशहूर समाजसेवी रीमा वर्मा अनाथालय आईं। उन्होंने सिया से बात की। उसकी आंखों की चमक, शब्दों की परिपक्वता और शालीनता देखकर वो हैरान रह गईं। उन्होंने सरस्वती दीदी से कहा, अगर अनुमति दे तो मैं इसे अपने साथ शहर ले जाना चाहती हूँ। पढ़ाई की अच्छी सुविधा दिलाऊंगी। सिया का दिल धड़क उठा। उसे डर था कि कहीं कोई उसे फिर छोड़ न दे। लेकिन सरस्वती दीदी ने कहा, जाओ सिया, अब तुम्हें अपने पंख फैलाने का समय आ गया है। शहर का नया जीवन। शहर का माहौल सिया के लिए बिल्कुल नया था। ऊंची ऊंची इमारतें, कारों की आवाज़ें और रीमा वर्मा का बड़ा घर। रीमा के अपने कोई बच्चे नहीं थे। उन्होंने सिया को बेटी की तरह अपनाया। पहले कुछ महीने सिया बहुत चुप रही, लेकिन रीमा का स्नेह धीरे धीरे उसके दिल की बर्फ पिघलाने लगा। रीमा उसे स्कूल छोड़ती, होमवर्क में मदद करती और रात को उसके बाल सहलाते हुए कहती, बेटी, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत दौलत हो। सिया को लगता जैसे उसे फिर से माँ मिल गई हो। लेकिन जब भी कोई कहता, सिया रीमा जी की बेटी है, तो वो हल्के से मुस्कुरा देती। अंदर से अब भी एक खालीपन बाकी था। संघर्ष और सपना। सिया का सपना था कि वो डॉक्टर बने। शायद इसलिए क्योंकि वो माँओं को बचाना चाहती थी ताकि कोई और बच्ची उसके जैसी, बिना माँ की बेटी, ना बने। रीमा ने उसका हर सपना पूरा करने में साथ दिया। सिया ने मेहनत की, दिन रात पढ़ाई की। स्कूल में उसने टॉप किया और मेडिकल कॉलेज में स्कॉलरशिप मिली। कई साल बीत गए। अब सिया डॉक्टर बन चुकी थी। डॉक्टर सिया वर्मा। जिस अनाथालय में उसने बचपन बिताया था, वहीं उसने पहला निःशुल्क मेडिकल कैंप आयोजित किया। सरस्वती दीदी उसे देखकर रो पड़ी, बेटी, आज तुम्हारी माँ जहाँ भी होगी, गर्व कर रही होगी। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी, अब मुझे लगता है कि माँ ने ही रीमा माँ के रूप में मुझे दूसरी बार जन्म दिया। जीवन का दूसरा मोड़। कई साल बाद एक दिन सिया को अस्पताल में एक बुजुर्ग महिला मिली जिनका नाम कमला देवी था। इलाज के दौरान कमला देवी ने धीरे से कहा, बिटिया, तुम्हारे जैसी आंखें मैंने अपनी बहू में देखी थीं। उसका नाम भी सिया था। सिया का दिल जोर से धड़क उठा। उसने पूछा, आपकी बहू का क्या हुआ? कमला देवी की आंखें भर आईं, वो बहुत साल पहले गुजर गई। उसका बच्चा भी कहीं खो गया था। मेरा बेटा उसे बहुत खोजता रहा, पर। सिया ने कांपते हुए पूछा, आपका बेटा कौन है? महिला बोली, राजेश शर्मा। सिया के सामने जैसे जमीन खिसक गई। राजेश शर्मा, यही तो उसके पिता का नाम था। उसने अपने कमरे में जाकर वो पुराना लॉकेट निकाला जो सरस्वती दीदी ने बचपन में उसे दिया था। उसमें एक छोटी सी तस्वीर थी, माँ और एक शिशु की। जब उसने कमला देवी को वह तस्वीर दिखाई तो वो फफक कर रो पड़ी। बेटी, तू मेरी पोती है। मिलन और माफ़ी। कुछ दिनों बाद सिया के पिता, राजेश शर्मा, अस्पताल आए। सिया उन्हें देखकर ठिठक गई। समय ने उनके बाल सफ़ेद कर दिए थे, पर आंखों में वही पछतावा झलक रहा था। उन्होंने रोते हुए कहा, बेटी, मैं अपराधी हूँ।
मैंने तुझे खो दिया। तेरी माँ की मौत के बाद मैं टूट गया था, दूसरी शादी की, पर वो गलती थी। सिया के मन में भावनाओं का तूफान था। इतने सालों का दर्द, अकेलापन और तन्हाई जैसे उमड़ आए। धीरे से उसने कहा, पापा, अगर मैंने आपको माफ़ नहीं किया तो मैं माँ की बेटी कहलाने के लायक नहीं रहूंगी। राजेश ने उसका हाथ थाम लिया। कमला देवी और रीमा माँ दोनों की आंखों में आंसू थे। एक अनाथ बच्ची, जिसे दुनिया बिना माँ की बेटी कहती थी, अब दो दो माँओं के आशीर्वाद में खड़ी थी, एक जिसने जन्म दिया, दूसरी जिसने जीवन दिया। कुछ साल बाद सिया ने अपना माँ की छाँव नामक एनजीओ खोला, जहाँ वो उन बच्चों की मदद करती थी जो माँ बाप के बिना हैं। वो हर बच्चे से कहती, माँ सिर्फ जन्म देने वाली नहीं होती, माँ वो भी होती है जो तुम्हें जीना सिखाती है। हर साल मदर्स डे पर जब बच्चे अपने अपने हाथों से कार्ड बनाते, सिया आसमान की ओर देखकर मुस्कुराती और कहती, देखो माँ, तुम्हारी बेटी अब किसी माँ से बिना नहीं है। कहानी का संदेश, माँ केवल खून का रिश्ता नहीं, बल्कि आत्मा का जुड़ाव है। जीवन हमें कभी कभी अधूरा बनाता है ताकि हम किसी और की जिंदगी को पूरा कर सकें।